नमस्कार दोस्तों, आज 1 अगस्त से मध्य प्रदेश में 10 बड़े बदलाव लागू। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, सीएम मोहन यादव आज आएंगे। सिंगरौली रक्षाबंधन से पहले लाडली बहना को देंगे बड़ी सौगात मुख्यमंत्री। इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की लाडली बहनों द्वारा दिए गए अपार समर्थन के लिए आभार प्रकट करेंगे। श्रावण मास में राखी से पहले लाडली बहनों को विशेष उपहार देने का निर्णय लिया गया है, जिसे मुख्यमंत्री अपने हाथों से सौंपेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री लाडली बहनों को आभार पत्र और उपहार का संदेश भी देंगे और आज लाडली बहनों को 1250 रुपए की किस्त के साथ 250 रुपए ज्यादा दिया जाएगा। सस्ते सिलेंडर के लिए लाडली के नाम कनेक्शन होना जरूरी। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना में शामिल जिन महिलाओं के नाम पर पहले से रसोई गैस कनेक्शन है, उन्हें ही 388 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। गैस सिलेंडर के लिए 450 देने होंगे। इसके अलावा जिन महिलाओं के पति के नाम पर रसोई गैस के कनेक्शन हैं और अब अगर पति लाडली बहना योजना में शामिल अपनी पत्नी के नाम पर गैस कनेक्शन लेंगे तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह स्पष्ट किया। इंदौर निगम के इस बजट में बजट कम और टैक्स बढ़ोतरी की घोषणाएं ज्यादा है। हर तरह के टैक्स में बढ़ोतरी की गई है। पहली बार संपत्ति कर पर 2% का ग्रीन टैक्स लगाया गया है। जलकर में सीधे 100 रुपए की वृद्धि की गई है, तो नई गाड़ी खरीदने पर लगने वाला पार्किंग शुल्क भी दोगुना कर दिया गया है। नई गाड़ी पर दोगुना पार्किंग शुल्क लगेगा। 6 लाख की गाड़ी पर 3000 रुपए ज्यादा टैक्स देना होगा। बीजेपी नेता की जाएगी सांसदी। चुनाव रद्द करने की याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एमपी की सभी 29 सीटें जीती, पर अब इनमें से एक सीट पार्टी के खाते से जा सकती है। खंडवा के बीजेपी नेता और सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की सांसदी पर अड़ंगा लगता नजर आ रहा है। खंडवा सांसद की सदस्यता रद्द के संबंध में लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। चुनावी शपथ पत्र में सही जानकारी को छुपाकर गलत जानकारी देने के आधार पर खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का निर्वाचन निरस्त करने की मांग की गई है। इसके साथ ही कोर्ट से खंडवा सीट पर दोबारा चुनाव कराने की बजाय यहां से दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल को विजयी घोषित करने की भी मांग की है। मरीजों को जल्द मिलेगा रोबोटिक सर्जरी से उपचार। मध्य प्रदेश में सबसे पहले इंदौर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में होगी शुरू। अधिकारियों के अनुसार इंदौर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। इस संबंध में शासन की झरी झंडी का इंतजार किया जा रहा है। शासकीय अस्पताल में रोबोटिक सुविधा शुरू होने से गरीब वर्ग को काफी हद तक उपचार में राहत मिलेगी। भोपाल में जयश्री गायत्री फूड्स कंपनी के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू का छापा। ईओडब्ल्यू को शिकायत मिली थी कि कंपनी द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाकर उत्पाद विदेश भेजे जाते हैं। 27 देशों में उत्पाद भेजने की जानकारी मिली थी। फर्जी दस्तावेजों में उत्पाद की गुणवत्ता से जुड़े प्रमाण पत्र भी शामिल हैं। मार्च 2023 में खाद्य सुरक्षा विभाग ने पनीर में पाम ऑयल की मिलावट के संदेह में छापामार कार्रवाई की। यहाँ कोलकाता से आया पाम ऑयल से भरा टैंकर जब्त किया गया था। खंडवा गौरव दिवस के उपलक्ष्य में 3 से 5 अगस्त तक लगातार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 3 अगस्त को सुबह नगर निगम चौक से प्रभात फेरी आयोजित की जाएगी, जिसमें रंग बिरंगी वेशभूषा में विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। एमपी में खुदाई में मिला 500 साल पुराना शहर, मंदिर के अवशेष और कलश भी मिले। एमपी में खुदाई में सैकड़ों साल पुराना शहर उभरकर सामने आया है। यहाँ मंदिर के अवशेष और कुछ कलश भी मिले हैं। पुरातात्विक महत्व की ये वस्तुएं ओरछा में मिली। यहाँ राम राजा लोक का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए खुदाई की जा रही है। इस दौरान मंदिर और बरामदा दिखाई दिया। खास बात यह है कि इससे पहले खुदाई में पूरी बस्ती मिल चुकी है। आज से शुरू हो रही नागद्वार यात्रा। नागद्वार यात्रा हर साल नागपंचमी के 10 दिन पहले शुरू की जाती है। इस बार यात्रा 1 अगस्त से शुरू हो रही है। सतपुड़ा के ऊंचे पेड़, नादियां, पहाड़ और झरनों को पार करते हुए करीब 12 किलो तक का ऊंची पहाड़ियों से गुजरते हुए यात्रा करना होता है। लौटने में यात्रियों को 2 दिन लग जाते हैं। यात्रा पचमढ़ी से शुरू होती है। एक क्लिक पर खाली हो गए बैंक खाते। मध्य प्रदेश के कृषि विभाग के पूर्व डायरेक्टर जीएस कौशल के साथ 5 जुलाई को साइबर फ्रॉड हुआ। बैंक कर्मी बनकर एक जालसाज ने उनके खाते से 5 लाख रुपए निकाल लिए। उन्होंने इसकी शिकायत साइबर क्राइम से की है। कौशल इस बात से हैरान है कि उन्होंने जालसाज से केवल सामान्य सी जानकारी शेयर की थी। ट्रांजैक्शन के लिए उनके पास ओटीपी नंबर भी नहीं आया। तो फिर फ्रॉड कैसे हो गया? दरअसल जालसाजों ने साइबर फ्रॉड का नया तरीका ढूंढ निकाला है। वे मोबाइल फोन पर एक लिंक शेयर करते हैं। उस लिंक को क्लिक करते ही मोबाइल की सारी जानकारी उन तक पहुंच जाती है।
भोपाल और रानी कमलापति रेलवे स्टेशनों पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। दोनों स्टेशनों पर जल्द ही मेडिकल क्लिनिक खोले जाएंगे, जो यात्रियों और आसपास के स्थानीय लोगों के लिए चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेंगे। मदरसा बोर्ड ने कागजों पर चल रहे 56 मदरसों की मान्यता रद्द की। मध्य प्रदेश के श्योपुर से बड़ी खबर सामने आई है। मदरसा बोर्ड ने कागजों पर चल रहे जिले के 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र सिंह तोमर की जांच रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई से कागजों में मदरसे संचालित करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। गडकरी ने इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी हटाने की मांग की। सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी हटाने की मांग की है। अभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी लगता है। इस कदम से लोगों को सस्ता इंश्योरेंस मिलेगा और सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में इंश्योरेंस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। दिल्ली की आईएएस एकेडमी के बेसमेंट में पानी भरने से 3 स्टूडेंट्स की जान जाने के बाद मध्य प्रदेश में भी कोचिंग संस्थानों पर सख्ती शुरू हो गई है। भोपाल में बेसमेंट में चल रही 7 कोचिंग और दफ्तरों को सील कर दिया गया। वहीं इंदौर में 17 संस्थानों पर कार्रवाई की गई। इनमें 13 लाइब्रेरी बेसमेंट में और 4 कोचिंग प्लाईवुड की छत के नीचे संचालित हो रही थी। ग्वालियर में भी 3 संस्थानों को सील किया गया। प्रिंसिपल ने खेत में छात्रों से कराई धान रोपाई। मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्कूली बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। वहां बच्चों से रोपे लगवाए जा रहे हैं। प्रिंसिपल ने बच्चों को रोपे लगाने के लिए ठेका दे दिया। इस मामले का वीडियो भी सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पैसों के लालच में छात्र ने इस काम के लिए 12 क्लासमेट्स को इकट्ठा किया और प्रिंसिपल के खेत में धान रोपाई करने के लिए पहुंचे थे। प्रधानाचार्य ने सभी को 150 रुपए मजदूरी भी दिए। जबलपुर में 2 से 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचे बच्चों को बाहर कर मेन गेट पर ताला लगा दिया। इसके बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। जब पेरेंट्स ने स्कूल के इस एक्शन को गलत बताया तो मैनेजमेंट ने टीसी देने की धमकी दे डाली। इस दौरान करीब 300 से ज्यादा बच्चे 1 घंटे तक बैग लेकर खड़े रहे। कुछ बच्चे इतना डर गए थे कि वे रोने लगे। हंगामे के बाद करीब 8:30 बजे उन्हें क्लास में जाने दिया गया। इधर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा कि इस तरह किसी भी स्कूल की हठधर्मिता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह मनमानी करेंगे तो स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए अनुमोदन किया जाएगा। एमपी से गायब 4 कॉलेज छात्राएं मुंबई में मिली। मध्य प्रदेश के दमोह जिले से एक साथ गायब 4 छात्राएं मुंबई में मिली हैं। स्टेशन पहुंचते ही जीआरपी टीम ने सभी को बरामद कर लिया। दमोह से पुलिस की टीम भी उन्हें लाने मुंबई के लिए रवाना हो गई है। सभी के आने के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी और घर से जाने की वजह जानने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश में पटवारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते के भुगतान में अनियमितता से पटवारी नाराज हैं। विरोध में जल्द ही प्रदेश व्यापी आंदोलन की रणनीति बनाने की तैयारी है। पटवारियों का कहना है कि फरवरी से वेतन भत्ते की राशि सभी जिलों में पटवारियों को नहीं मिल रही है। ग्वालियर शहर में हर ई रिक्शा को पहचान देने के लिए गुरुवार से कलर कोडिंग व नंबर लिखे जाने की शुरुआत होगी। जिन स्थानों पर ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन किए गए थे वहीं शिविर लगाकर कलर कोडिंग की प्रक्रिया पूरी होगी। 7 दिन तक ये कलर कोडिंग निःशुल्क की जाएगी और उसके बाद यदि कोई ई रिक्शा चालक कोडिंग कराता है तो उसकी फीस चुकानी होगी। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि हर ई रिक्शा की सीट के पिछले हिस्से में गोला बनाकर उसका पंजीयन नंबर, जो प्रशासन ने पंजीकृत किए हैं, जरूर लिखा जाए, ताकि कोई भी यात्री उसमें सफर करे तो वह ई रिक्शा नंबर बताए और उस नंबर से ही उसका पूरा डिटेल निकाला जा सके। जबलपुर, सागर समेत 22 जिलों में बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में बुधवार से अगले 4 दिन तक बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव रहेगा। आज पूर्वी हिस्से जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग के 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। पश्चिमी हिस्से भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होगी। रात में रोशन होगी धार शहर की मुख्य सड़क। 1.5 करोड़ रुपए से लगाए जा रहे 350 पोल विद्युत पोल लगाने के बाद यहां पर लाइटिंग लगाने का काम ठेकेदार के कर्मचारी कर रहे हैं, जो अंतिम चरणों में पहुंच गया है। सप्ताह के अंत तक लाइट लगा दी जाएगी। इसके बाद रात के समय सड़क पर रोशनी रहेगी। लाइट लगने के बाद क्षेत्र में होने वाले हादसे भी कम होंगे। साथ ही पैदल घूमने वाले लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी। मध्य प्रदेश के शहडोल में हल्की बारिश के कारण 24 लाख रुपए की लागत से बनी ग्रेवल सड़क बह गई। जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते नवनिर्मित सड़क बह जाने की घटना सामने आई है। यह सड़क एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ती थी और ग्राम पंचायत खम्हा से मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली शांतिधाम मार्ग तक थी, जो अब पूरी तरह से बह चुकी है।
कैसे निर्भय रहेंगी? मध्य प्रदेश की बेटियां पैनिक बटन दबाया तो फोन ड्राइवर को जाता है, पुलिस से संपर्क ही नहीं। दिल्ली और गुजरात में पैनिक बटन दबाते ही पुलिस लाइव लोकेशन ट्रेस कर लेती है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं होता। मध्य प्रदेश में बसों और सार्वजनिक परिवहन की बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाए गए पैनिक बटन या तो काम नहीं करते या रिस्पांस ही नहीं आता। अभी करीब 50,000 बस टैक्सी में ही ये बटन लगे हैं, पर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम में कई खामियां हैं। पूरा सिस्टम पुलिस से जुड़ा हुआ ही नहीं है। कोई घटना या वारदात होने पर यदि कोई महिला यात्री पैनिक बटन दबाती भी है तो कंट्रोल कमांड सेंटर से कॉल बस मालिक के पास जाती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार सबसे बड़ी कमी यही है, यदि चालक वारदात में लिप्त है तो पैनिक बटन दबाने के बाद उसी को कॉल की जा रही है। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट बुधवार को कोलार डैम का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां उन्होंने डैम के ऊपर से निकलने वाले मुख्य मार्ग को क्षतिग्रस्त देख नाराजगी जताई। डैम के ऊपर से निकलने वाली सड़क पर कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं। उन्होंने जल संस्थान विभाग के अफसरों से पूछा कि ये भी बताने के बाद सुधारा जाएगा क्या? यह डैम बहुत पुराना है, इसकी दीवारों का भी ध्यान रखा जाए। सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बीजेपी लगातार जोर दे रही है। बावजूद इसके कई मंत्री और राज्य मंत्री सक्रिय नहीं हैं। सीएम डॉ मोहन यादव के इंस्टाग्राम में 9,52,000 और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय फेसबुक पर 10,02,000 फॉलोअर्स के साथ सबसे आगे हैं। श्रावण भादो में निकाली जानी महाकाल की सवारियों के क्रम में तीसरी सवारी 5 अगस्त को निकाली जाएगी। इसमें पहली बार 1500 वादक डमरू बजाकर शिव स्तुति करेंगे। शिव काय प्रिय डमरू के स्वर के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी भी की जा रही है। सवारी मार्ग पर 2 से ज्यादा स्थानों पर इसकी प्रस्तुति देने की तैयारी है। एमए के पेपर में पूछे सिलेबस के बाहर से सवाल, मामले की जांच होगी तब चेक होगी आंसर शीट। एमए अंतिम सेमेस्टर के अमेरिकन लिटरेचर पेपर में 50 अंक के सवाल पुराने सिलेबस से पूछे गए हैं। कई स्टूडेंट्स ने इस सवालों के जवाब नहीं लिखे थे। ऐसे में उन्हें अपने परसेंटेज कम होने की आशंका है। छात्राओं ने परीक्षा नियंत्रक से मामले की शिकायत की। इसके बाद उन्होंने मामले की जांच होने तक कॉपियों की जांच रुकवा दी है। ट्रेन में पोहा खाने के बाद एक ही परिवार के 16 लोगों की तबीयत बिगड़ी। खंडवा जिले में बुधवार को सुबह बड़ी खबर आई है। यहां स्टेशन मास्टर को सूचना मिली कि जयपुर हैदराबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस में पोहा खाने के बाद एक ही परिवार के कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। सूचना मिलते ही खंडवा में डॉक्टर्स की टीम तैनात कर दी गई। ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर पहुंची, पहले से डॉक्टरों की टीम मौजूद थी और फटाफट से इलाज कर दिया। ट्रेन में मिलेंगी दूध जैसी सफेद तकिया चादरें। रेलवे शुरू करने जा रहा नई सुविधा। रेलवे ने यह फैसला सफर के दौरान रेल यात्रियों की गंदी चादरों की बढ़ती शिकायतों को दूर करने की नीयत से लिया है। मशीनीकृत लॉन्ड्री सुविधा पूरे मध्य प्रदेश में इसी साल लागू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।